कोरिया जिले के ग्राम मूढ़ी झाड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल जीवन मिशन योजना का असर फीका पड़ता नजर आ रहा है। करीब 2 साल पहले नल लगाने के बाद कुछ दिनों तक पानी आया, लेकिन अब ये योजना ठप हो चुकी है। लोग नल के खंभे में मवेशियों को बांधने लगे हैं, जबकि पानी के लिए अब भी वे हैंडपंप और कुएं पर निर्भर हैं। लोक यांत्रिकी विभाग के अभियंता आकाश पोद्दार का कहना है कि पाइप में लीकेज के कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसे जल्द ही ठीक किया जाएगा। हम मेरा मुद्रिका सिंह है, ग्राम मूढ़ी झरिया का हूँ मैं। और पानी तो बहुत दिन से पानी नहीं आ रहा है। जब से लगा है तब से पानी नहीं आ रहा है। बीच में 1-2 दिन पानी आया तो मामूली पानी आया और फिर बंद हो गया। वहीं से पानी आज तक भी नहीं आया है। तो अभी पानी का निस्तार आप लोग का कहाँ से हो रहा है? हैंडपंप से या कुआं से। कुंदन कुजूर है और जब से नल जल वाला लगा है तब से पानी नहीं आ रहा है। खाली वहीं पे पाइप टूटने के कारण वहीं गिर रहा है, वहीं से यूज कर रहे हैं। और 2022 में लगा है, 23 में लगा है, 23 से पानी नहीं आ रहा है। मूढ़ी झरिया में कुछ लीकेज संबंधी समस्याएं हैं जो हाल ही में मेरे को संज्ञान में लाई गई हैं। हम ठेकेदार को निर्देशित कर चुके हैं कि वॉल्व ऑपरेशन का काम, वॉल्व बैठाने का काम वहां पे जो करना है उसे जल्द से जल्द पूर्ण करे, ताकि जब तक मेंटेनेंस या उसका ऑपरेशन सही से नहीं किया जाएगा तो योजना का लाभ मिल पाने में समय लगेगा। धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 40 हाथियों के झुंड ने एक बार फिर हमला किया। रात रिसगांव वन परिक्षेत्र के आमा बाहरा गांव में 3 साल की कमार जनजाति की बच्ची को हाथी ने सूंड से पकड़कर बाहर खींच लिया और कुचलकर उसकी जान ले ली। घटना के बाद वन विभाग ने मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने का संदेश दिया है और हाथियों की निगरानी जारी है। कांकेर जिले के बांदे तहसील में कांग्रेस पार्टी ने सुक्ति महाघोटाला पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि 2023-24 में 11 धान उपार्जन केंद्रों ने 4 करोड़ रुपए की सुक्ति राशि वसूली, लेकिन 1 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा उन्हीं प्रभारियों और ऑपरेटर्स को फिर से नियुक्त किया गया जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पिछला हम लोग 20 तारीख को माननीय यहाँ मुख्यमंत्री के नाम से, राज्यपाल के नाम से तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिए थे। पिछला जो 23-24 में लगभग 4 करोड़ रुपया का चुकती जो घोटाला जो बांदे लेम्स में है, इसके लिए हम लोग अवगत करवाए थे, लेकिन जो उसूली के नाम से केवल नोटिस ही दे रहे हैं। उसूली अभी तक हुआ नहीं। जब 20 तारीख जब आवेदन दिए थे तो अभी तक वसूली नहीं हुआ, तो फिर हम लोग मजबूर होना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। आज धरना प्रदर्शन में, दिवसीय धरना प्रदर्शन में हम लोग यहाँ बैठे हैं और तत्काल वसूली नहीं करते हैं शासन तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। बांदे क्षेत्र में 3 लैंप्स है। 2023-24 में जो फड़मुंशियों ने धान खरीदी किया, उसमें सुक्ति के नाम से लगभग 4 करोड़ का घपला करके खाके बैठे हैं, जिनका ना तो कोई वसूली हो रहा है, ना तो कोई न्यायालयीन कार्रवाई हो रहा है। हमारे मांग है, आज हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। पिछले महीने की 20 तारीख को हमने अल्टीमेटम दे दिया था कि ये जो सुक्ति के नाम से शॉर्टेज दिखाया फड़मुंशियों ने, उनसे वसूली किया जाए तत्काल, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन देकर मांग कर रहे हैं कि जो घपला घोटाला किया है सुक्ति के नाम से 4 करोड़ रुपए का, ये जनता का पैसा है, ये लैंप्स का मतलब जनता का पैसा है। इसको वसूली करने का तत्काल कार्रवाई करे अथवा इनके खिलाफ FIR करके न्यायालयीन कार्रवाई किया जाए, यही हमारी मांग है। दूसरी बात है, जो बीजेपी ने वादा किया था नगद भुगतान का, एक बार में 3100 का पेमेंट का, वो सब नहीं कर रहे हैं। 2300 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। बोनस देंगे या नहीं देंगे ये स्पष्ट नहीं है। उधर से इन लोग आधा बोरा किसानों से वसूल कर रहे हैं, बारदाना, आधा बारदाना वसूली कर रहे हैं, जो कि किसानों के लिए अहितकर है और नुकसानदायक है। ऐसा कभी कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ है।
राजनांदगांव जिले के रेलवे स्टेशन पर 6 यूनियंस के बीच मान्यता के लिए 3 दिवसीय मतदान प्रक्रिया चल रही है, जो 4 दिसंबर से शुरू होकर 6 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस चुनाव में रेलवे के 59 कर्मचारी भाग ले रहे हैं और ये चुनाव फेडरेशन की मान्यता के लिए है। चुनाव के बाद यूनियन का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी तय किए जाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं। और ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत राजनांदगांव में PWI एरिया में आज जो मतदान हो रहा है, ये मान्यता का चुनाव है, एक फेडरेशन का चुनाव है। जो ट्रेड यूनियन है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से साउथ ईस्ट सेंट्रल श्रमिक यूनियन, मजदूर कांग्रेस, NFIR, ऐसे 6 संगठन अभी हम मान्यता के लिए लड़ रहे हैं। इसमें रेलवे की आवाज़ रखी जाती है सरकार को। जो भी सरकार रहती है, हम उसको अपनी मांगे रखते हैं कर्मचारियों की। कुछ मांगे हमारी पूरी नहीं होती हैं, जैसे आज आप जानते हैं ओल्ड पेंशन हमारी सबसे बड़ी मांग है और सरकार द्वारा UPS का गठन कर दिया गया और लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया, उसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज 11 साल में लगभग चुनाव हुआ है, ये मान्यता का चुनाव है। जो भी यूनियन मान्यता में आएगी, फिर उसके महामंत्री गठित होते हैं, अध्यक्ष गठित होते हैं, उपाध्यक्ष गठित होते हैं, पूरी कमेटी गठित होती है, फिर वो जोनल स्तर पर गठित होती है और फिर डिवीजनल स्तर पर गठित होती है। इस तरह से हम इस चुनाव का हिस्सा बनते हैं। इसमें सभी रेल कर्मचारियों के 59 कैडर भाग लेते हैं, जो विभिन्न पार्टियों को जिनका जो मत है उनको वह वोट करते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और रेलवे को एक दिशा दशा दिखाते हैं। ये रेलवे का संगठन का जो है कर्मचारियों का जो यूनियन है उसका चुनाव है। इसमें अभी 6 पार्टी 6 यूनियन चुनाव लड़ रही है SCCR में, जिसमें ये 5 या 6 को चुनाव है और 7 को भी है जो रनिंग स्टाफ लोग के लिए है। इसमें से एक जिसको मान्यता प्राप्त होगा, फिर वो वहाँ का उसका प्रतिनिधि वहाँ आगे रेलवे कर्मचारी के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। कितने साल में ये चुनाव होना चाहिए? ये 6 साल का है, लेकिन अभी लंबे समय बाद ये कोरोना की वजह से बीच में नहीं हो पाया था। 11 साल में हुआ, तो अभी ये हो रहा है 2013 के बाद, अभी 24 में हो रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक लिंग आधारित हिंसा समाप्ति हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों और हिंसा के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। राजनांदगांव सखी वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक गायत्री साहू ने बताया कि स्कूलों, कॉलेजों, महिला समूहों और संगठनों में इस अभियान के तहत महिलाओं को हेल्पलाइन, घरेलू हिंसा और अन्य अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को और बच्चों को उनके हितों और अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सखी वन स्टाफ की जो टीम है हमारी, वो स्कूल, कॉलेज, संगठन, NGO, महाविद्यालय और समूह के जो महिलाएं हैं उनके साथ, मीडिया के साथ अभी लगातार प्रत्येक दिन शेड्यूल के अनुसार कार्य कर रहे हैं और समुदाय को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे कोई भी हिंसा घटित ना हो और सतर्क रहे, जागरूक रहे। इसके लिए सखी वन स्टाफ सेंटर काम कर रही है और आगे भी हम अच्छे से काम करेंगे। इस अभियान को हम लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। इस अभियान का एक उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को मानव अधिकार के बारे में जानकारी हो और महिलाओं और बच्चों के बारे में, जैसे 181 महिला हेल्पलाइन है, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है, इसके बारे में भी जागरूक कर रहे हैं। DV एक्ट के बारे में जागरूक कर रहे हैं। बाल विवाह, महिला उत्पीड़न, लिंग उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन जो शोषण होता है उसके बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में, ये सारे हम लोग सखी वन स्टाफ सेंटर के द्वारा जो सेवा दे रहे हैं, तमाम प्रकार के सखी वन स्टाफ सेंटर द्वारा हम लोग जो सेवा दे रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी हम लोग इसी अभियान के तहत दे रहे हैं, ताकि सखी वन स्टाफ सेंटर को भी लोग जाने और समझे और अपनी मदद पा सके। क्योंकि थाना में ज्यादा जाके भटकना पड़ता है, तो यहाँ से उनको एक रास्ता मिल जाए सखी वन स्टाफ सेंटर में आने के बाद, और महिलाएं, बच्चों को एक सही जगह न्याय मिल पाए और उनको सारी सुविधा एक छत के नीचे मिल जाए। ये सखी वन स्टाफ सेंटर का प्रयास है और कर रहे हैं। आगे भी हमारा प्रोग्राम अभी चलेगा 10 दिसंबर तक।
कोरबा के KSTPP-CISF यूनिट द्वारा मिलेट्स मेला आयोजित किया गया, जिसमें मिलेट्स के स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी कमांडेंट राजीव कुल्हरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में 10 से अधिक मिलेट्स आधारित व्यंजन जैसे डोसा, पकौड़ा, ढोकला, लिट्टी चोखा आदि प्रदर्शित किए गए। महिला संरक्षिका सदस्यों ने मिलेट्स के फायदों पर चर्चा की और लाइव कुकिंग काउंटर पर विभिन्न व्यंजन तैयार किए गए। पतंजलि मिलेट्स उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोग, अधिकारीगण और CISF बल के सदस्य शामिल हुए। मेरा नाम ऋचा पुरुषोत्तम है। मैं CISF PC की वाइफ हूँ और आज हमारे कैंपस में लगा है मिलेट्स का फूड मेला। जो मिलेट्स हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है। मोटे अनाज इनको बोलते हैं, उनसे बहुत भरपूर मात्रा में हमें फायदा पहुँचता है। हमें अपनी जीवन शैली में इसे उपयोग करना चाहिए। इसके बहुत सारे हैं उपयोगिता। ये हमारे ग्लूकोज लेवल को अच्छा रखता है। फाइबर की मात्रा इसमें भरपूर रहती है। इनको खाने से हमें अपच की बीमारियां नहीं होती है। गैस संबंधित एसिडिटी इनसे छुटकारा मिलता है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने जीवन में इसको शामिल करें। हमारे गृहिणियां हैं जो इनके लिए एक संदेश है कि वो कम से कम सप्ताह में 2 से 3 दिन मिलेट्स के अनाज का बना हुआ नाश्ता वो हमें दे, ताकि इससे हमें आगे मतलब काम करने में अच्छा रहे।